इंतहाई अज़ीज़ तालिब इल्मों, मुझे खुशी है कि मैं बैक वक्त हिंदी और उर्दू दोनों, हमारे ख्याल से हॉल में जितने भी बैठे हैं सबों ने हमारी क्लास में ज्वाइन तो ज़रूर किया होगा। मैं दो लफ्ज़ बोलना चाहता हूँ, तुम्हारा इम्तहान भी ले रहा हूँ जो जहाँ लेगा तुम। एक लफ्ज़ है संगीन, संगीन का मतलब बहुत ही कठिन परिस्थिति, और एक लफ्ज़ है हयात, हयात का मतलब होता है ज़िंदगी। और मैं तुम जेएनयू में रह चुके हो, मैं तुम्हारे लिए इसलिए पढ़ रहा हूँ कि जेएनयू से जाने के बाद या जेएनयू में रहने के बाद जो आप जिस तरह से बनते हैं, ठीक है, जिस तरह से जहाँ से आए हैं, अब यहाँ से जाएंगे तो आपको ये 2 साल पीछे मुड़ के जब देखेंगे तब आपको एहसास होगा कि जेएनयू में बहुत सारी कमियों का एहसास रहा होगा जब यहाँ थे आप, या है अभी पानी की कमी है सबसे ज़्यादा। लेकिन जब यहाँ से निकल के जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि इस 2 साल में कितना कुछ सीख लिया। अच्छा, जो सीखा उसको हम एक शेर में आपको बताना चाहते हैं कि ज़िंदगी को वैसे ही बताना कि संगीन हादसों में भी, हादसा समझते हो ना, ठीक है, संगीन हादसों में भी हंसती रही हयात। ज़िंदगी कठिन से कठिन परिस्थिति होती है और वही तुमको बनना है कि संगीन हादसों में भी हंसती रही हयात, पत्थर पे एक गुलाब हमेशा खिलाना। और ये जेएनयू की पथरीली सरजमीन है और कहते हैं कि पत्थर पे गुलाब नहीं खिलता, लेकिन जेएनयू जो सिखाता है कि ज़िंदगी के जिस कोने में भी आप जाओगे आपको हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी मिलेगी। क्यों मिलेगी? इसलिए कि जेएनयू में आने के बाद जो आपका जहन बना है, जो आपका विज़न या उसको कहते हैं जो विस्तार हुआ है, वो आपकी ज़िंदगी में बड़ा काम आने वाला है। अभी रामचंद्र साहब हम लोग तो साथ ही रहे हैं, तकरीबन 27-28 साल हो गए पढ़ाते हुए। बहुत सही बात इन्होंने कही कि आप तो अभी भी चल रहे हो तो एक दुख हो रहा है, तो 27 वर्षों से यह काफिला देख रहे हैं। तो ज़िंदगी एक काफिला है, एक कारवान है जो जाता है और आता है। लेकिन एक बात याद रखो कि फूल देखा है आपने, भी सबको दिया आपने फूल सिवाय मेरे सुनो, फूल देखा आपने, फूल की खुसूसियत क्या है? उसमें खुशबू होती है। तो फूल अगर नज़रों से ओझल भी हो जाए लेकिन उसकी जो खुशबू है वो हमेशा फिजाओं में महकती रहती है। तो तुम अगर हमारी नज़रों से ओझल भी हो जाओगे लेकिन तुम्हारी खुशबू हमें महकाती है। जैसा कि अभी रामचंद्र साहब ने कहा, यकीनन हर साल कुछ ऐसे तालिब इल्म होते हैं, कुछ ऐसे छात्र छात्राएँ कि जिनके चेहरे याद आ जाते हैं, कुछ लोगों की शरारतें याद रहती हैं, कुछ लोगों की ज़हानतें याद रहती हैं और कुछ लोगों की कामचोरी याद रहती है सब याद रहता है। और ये चीज़ें कभी कभी कचोटती हैं कि वो एक बैच था। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इसलिए कि आपस का जो रिश्ता है वो कैसा मजबूत होना चाहिए। 88 की बात है जब हम लोग जेएनयू आए थे, उस ज़माने में सीट बहुत कम होती थी, जैसे अभी पीएचडी की सीट बहुत कम हो गई। तो उस ज़माने में 10 या 12 सीट होती थी इंटेक, और उसके बाद अगर एक नंबर आ गया तो 12, 13, 17 एडमिशन होते थे। तो हम लोग 17 थे जो एमए करने के लिए आए थे। तो शुक्र है अल्लाह का कि हम 17 के 17 आज हिंदुस्तान की अलग अलग जगहों में बड़ी बड़ी जगहों पर बैठे हैं और सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ फ़ोन पर बात करते हैं, बल्कि फैमिली का रिश्ता है सबके सब। कोई यहाँ है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, लेकिन जब कोई दिल्ली आता है, एक सेंटर है, तो वह एक फैमिली वाला रिश्ता है। उनके बच्चे भी, अब हमारे बच्चे उनके बच्चे जानते हैं एक दूसरे को कि अच्छा ये दोनों साथ पढ़ते थे। तो ये रिश्ते की मजबूती होती है। मेरा ख्याल है कि तुम लोगों ने 2 साल यहाँ गुजारा है, 2 साल कम नहीं होता है। ये आज के दौर में जब एक एक सेकंड में दुनिया बदल रही है, देखो ना कि पहले इंटरनेट था, फिर क्या हुआ, फिर मेटावर्स आ गया है ना, अब उसके बाद और क्या आ जाएगा, है ना। तो इन तमाम तब्दीलियों के साथ जब ज़िंदगी इतनी तेज़ी से दौड़ रही है, तो इस दौड़ती हुई ज़िंदगी में ये जो रिश्ता तुमने पाया है उसको नहीं भुलाना। और हम लोगों को एक खुशी होती है, गम तो यकीन होता है हर साल, और खुशी होती है। देखो हमारे साथ ये कि ये साइकिल चलता रहता है, खुशी का वाले कि अभी तुम लोग जा रहे हो तो मैं एक बात नए तालिब इल्म आए। अच्छा, मुझे मालूम है कि जब हम ऑनलाइन पढ़ा रहे थे तो 1000 कहने के बावजूद कि ज़रा ऑन करो वीडियो, ज़रा ऑन करो और अभी वो साहब यहाँ मौजूद होंगे, एक साहब ने वीडियो ऑन किया, सर हम तो
दरख्त पे बैठ करके, दरख्त में ना, कि इंटरनेट मेरे गांव में नहीं आता है, तो याद है तुम लोगों को, एक बच्चा दरख्त पे बैठ करके पढ़ाई करता था। अच्छा, तो ये बड़े दिलचस्प वाक़यात हैं। लेकिन तुम लोग ऑनलाइन थे, बावजूद उसके बाय नेम बाय फेस तुम लोग को हम पहचानते हैं। अभी भी आने वाले दिनों में भी अक्सर ऐसा होता है, अचानक पिछले 2-3 साल पहले की बात है, कोविड से पहले फ्रैंकफर्ट में अचानक एक मेट्रो ट्रेन पे गुजर रहे थे, अचानक किसी ने आके हाथ में बड़े अदब से पीछे पीठ पर डाला, मुड़ के मैंने देखा, पहचाना नहीं, फ़ौरन पाँव पे गिरा कि सर आपको याद है फला बैच में आपने मुझे पढ़ाया। तो याद रखो, जो दुख अभी मिल रहा है वो अचानक इस तरह खुशी मिलती है जब हमारे बच्चे बहुत आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी बैठे हुए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके बारे में मुझे मालूम है कि बहुत ऊंचाई पे चले गए, हमारी लाइन पे आके खड़े हो गए, और तुमसे भी हमारी यह उम्मीद है कि जेएनयू से जाने के बाद अपनी जो पहचान तुमने बनाई पीछे मुड़ के नहीं देखना, चाहे संगीन हादसों में भी हंसती रही है आप, मुस्कुराना तुम्हारी ज़िंदगी की पहचान होनी चाहिए। और जब ये पहचान बनेगी तो पत्थर पे भी गुलाब खिल सकता है ना। तो शेर दोबारा पढ़ूँ, याद रहेगा कि संगीन हादसों में भी हंसती रही हयात, पत्थर पे एक गुलाब हमेशा खिला रहा। और ये गुलाब की वो खुशबू है कि गुलाब चाहे बिखर जाए लेकिन खुशबू छोड़ जाती है। तो तुम भले हमारी नज़रों से ओझल हो जाओगे लेकिन हमारे दिलों में बसते हो। और हम लोग बहुत मालदार, रामचंद्र साहब भी और हम भी, समझते हो ना, कल आगे पैसे मत मांगे। बहुत मालदार है, बहुत दौलतमंद है। इस दुनिया में दौलतमंद कौन होता है? वो होता है जिसके दिल में बहुत सारे लोग बसते हैं। तो ये जितने आप यहाँ चेहरे मौजूद हैं, आप वहाँ नहीं, हमारे दिलों में बसते हैं। और हर साल 20-25 तारीख में आते हैं और हमारे दिलों में जगह बनाते हैं। और वो बच्चे जो पढ़ने लिखने में आगे निकलते हैं, यकीन मानो वो बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। जैसे अगर आप यहाँ सब लोग खड़े होकर ग्रुप फोटोग्राफ लेना चाहो तो प्रोमिनेंट कौन होगा? वही होगा जो सामने खड़ा होगा। तो दिल में तो ज़रूर बसते हो, प्रोमिनेंट कौन होगा? वो प्रोमिनेंट होगा जो अपनी ज़िंदगी में कामयाब होगा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम प्रोमिनेंट बनो और आगे बढ़ो। और ये रिश्ता थोड़े ख़त्म हो जाता है कि तुम्हारा रिश्ता यहाँ से ख़त्म हो गया तो तुम जेएनयू की दरो दीवार को सलाम करके वापस चले जाओ, ऐसा नहीं। दरवाजे खुले हुए हैं और हम चाहते हैं कि आने वाले 10-5 सालों में कभी अचानक हमारी तुम्हारी मुलाकात हो जाए तो तुम इंट्रोड्यूस कराओ, सर हम तो फलां यूनिवर्सिटी में। तो इससे ज़्यादा खुशी और क्या होगी? तुम अच्छी से अच्छी मिठाई खिला दोगे, वो खुशी नहीं होगी जब ये खबर सुनाओगे। इस खबर से जो एक तसल्ली होती है और ये एहसास होता है कि जो हमने मेहनत की थी उसका फल निकल करके सामने आए। तो बहरकैफ मेरी नेक तमन्नाएं हैं। फारसी का एक छोटा सा लफ्ज़ है रफ्तेत वले न अज़ दिलेमा। मैं चाहता हूँ कि कभी कभी दूसरी भाषाओं के है ना साउंड या उसकी आवाज़ें आपके कानों में आनी चाहिए। रफ्तेत वले न अज़ दिलेमा, इसका माना यह है कि तुम चले गए लेकिन मेरे दिल से नहीं गए। खुश रहो, आबाद रहो, खुदा हाफ़िज़।